के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। विफाक और सिंध का मसले पर बातचीत से हल निकालने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन को टेलीफोन। मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाल्स मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। शजील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत हर फॉरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर मुमलिकत खेल दास को हिस्तानी ने कहा वफाकी हुकूमत कैनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी, नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। जस्कम की कॉल पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह में मुकम्मल शटर डाउन। खैरपुर, ठट्ठा, टंडो, मोहम्मद खान, पडीदन में भी बाजार मार्केटें बंद। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर, लोगों को परेशानी। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। खैरपुर में मुजाहरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। अवाम एक्सप्रेस को खैरपुर और रहमान बाबा एक्सप्रेस को रोहड़ी के मकाम पर रोक दिया गया। सखर में वकला का बबरलो बाईपास पर धरना जारी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। इस्लामाबाद हाईवे H8 के करीब मार्च में हज़ारों अफराद की शिरकत। रावलपिंडी से डबल रोड के जरिए रैलियां इस्लामाबाद तक जा सकेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान खिताब करेंगे। इससे पहले जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के रेड जोन में मार्च का ऐलान किया था। फैजाबाद के मकाम से कंटेनर्स हटाने का काम जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। लियाकत बलोच ने कहा मार्च पुरअमन होगा, हुकूमत रोकने की कोशिश ना करे, कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म की शहरियों से ताउन की अपील। कहा बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म का WHO, गेट्स फाउंडेशन और दीगर शराकतदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में फिर यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में ओले पड़े। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में आइंदा चंद घंटों में मजीद यालाबारी मुतवक्के। NDMA ने खबरदार कर दिया शदीद बारिश और तेज़ हवाओं से दरख्त गिरने और बिजली बंद होने का खदशा। हरीपुर में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। शाहराह कागान को नारान तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ग्लेशियर्स काट कर सड़क बहाल कर दी। नवंबर में बर्फबारी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। कराची में हीट वेव का खदशा। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर। शहर कायद में दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का इम्कान है। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाओं की बंदिश से दर्जा हरारत 6 डिग्री तक ज़्यादा हो सकता है। छुट्टी के रोज़ गर्मी के 27 शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती को भर्ती केस में क्लीन चिट। PTI की एहतसाब कमेटी में इख्तलाफात सामने आ गए। एहतसाब कमेटी के तीनों अरकान का रिपोर्ट पर आपस में अदम इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट कमेटी ने नहीं बल्कि कमेटी के एक रुकन ने जारी की। रिपोर्ट बानी PTI को इरसाल करना थी जिसे कबल अज़ वक्त पब्लिक कर दिया गया। रुकन एहतसाब कमेटी का कहना है रिपोर्ट पर इस वक्त कोई कमेंट नहीं दे सकते। बानी PTI से मुशावरत के बाद ही बात की जाएगी। फूड चेन पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए।
पंजाब में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीन और गाज़ा के नाम पर कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। फूड चेन पर 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। उनके बेरोजगार होने से फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा होगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जहाँ जहाँ हमले हुए वहाँ ज़ख्मी भी पाकिस्तानी हैं। सियासत अपनी जगह, मगर किसी की ज़िंदगी से खेलना नाकाबिल कबूल है। अस्मा बुखारी की खैलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमले की भी मजम्मत। हमला आवरों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। PIA ने लाहौर से बाकू के लिए फ़्लाइट सर्विस शुरू कर दी। पहली परवाज़ लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, कुछ अर्सा कबल लोगों का ख्याल था कि PIA मुश्किल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत जामे इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद आज PIA अपने कदमों पर खड़ी है। PIA अपने नेटवर्क को वसअत दे रही है। बाकू के लिए परवाज़ें इस सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान दौरा पाकिस्तान पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती के अमूर पर बातचीत होगी। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा पाक अमारात गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा किया जाएगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब से इंसदाद मनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब के साथ इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिकारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। भिकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। मोहसिन नकवी का मनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद फ़रोग देना चाहते हैं। गंदम का मुनासिब रेट ना मिला। किसान इत्तेहाद की आइंदा सीजन गंदम काश्त ना करने की धमकी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, मरियम नवाज के कहने पर गंदम तो लगाई, लेकिन उन्होंने किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें हुकूक दिए जा रहे हैं, ना फसल का मुनासिब रेट। वज़ीर आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस। कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई हुकूमत ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट की सर्विस मुफ्त फ्राहम करेगी। कॉकलियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। नशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कैनाबिस प्लांट के इस्तेमाल के कवायद की मंजूरी। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। मजमूई तौर पर 17,980 मोटरसाइकिलें बंद, 308 छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त, 230 गाड़ियों को वार्निंग। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ट्रैफिक बेज़ाब्तियों से शहरियों की जानों को खतरा लाहक होता है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीब, तलुए आफ्ताब से पहले कैंडल-लाइट जुलूस निकाले गए। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के तारीखी गिरजाघरों में सदियों पुरानी आतिशी तकरीब। यूनान में ईस्टर की तकरीबात का आगाज़ रवायती आतिशबाजी से किया गया। लंदन में भी मसीही बरादरी ने रवायती तोहफे उठाकर गिरजाघरों का रुख किया। अमरीका, वेनेजुएला, मेक्सिको, बोलीविया, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईस्टर की तकरीबात जारी। रूसी सदर का ईस्टर पर यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। 19 से 21 अप्रैल तक जंगबंदी होगी। रूसी सदर पुतिन का कहना है रूस हमेशा अमन और बातचीत के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़दार की याद दिलाता है। अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी अक़लियतों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईस्टर उम्मीद की अलामत, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ईस्टर तकरीब में शिरकत। कहा, मसीही बरादरी का क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास की गाड़ी पर ठठा में हमले का मुकदमा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार सियासी रहनुमा जलाल शाह की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। एक और टिकटॉकर की बावर्दी एसएचओ के हमरा वीडियोस वायरल। मुल्तान में टिकटॉकर हकीम शहजाद ने थाने को टिकटॉक स्टूडियो बना दिया। बावर्दी एसएचओ थाना सिटी शुजाबाद के साथ वीडियोस वायरल। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शोहदाए गाज़ा कॉन्फ्रेंस। शराह कायदीन पर शोहदाए गाज़ा कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। कॉन्फ्रेंस से मरकजी मुस्लिम लीग की क़यादत खिताब करेगी। अमेरिका में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी। 50-51 तहरीक ने शिद्दत पकड़ ली। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। तहरीक कायदीन का कहना है ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अफ्रीकी मुल्क कोंगो में कश्ती में खौफनाक आतिशगी। हलाकतों की तादाद 148 तक पहुंच गई। 100 अफराद अब भी लापता। आग खातून के खाना पकाने की वजह से लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। HBL PSL में आज एक और बड़ा टाकरा। कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। PCB को एक बार फिर कौमी टीम के लिए हेड कोच की तलाश। वेबसाइट पर इश्तिहार दे दिया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 25 मई से शुरू होने का इम्कान। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना टीम ऑफ द टूर्नामेंट की भी कप्तान नामजद। मुनीबा अली, नशरा संधू, सादिया इकबाल भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 159 रन का हदफ कौमी टीम ने 20वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरा मैच कल खेला जाएगा।
स्पेनी टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने फ्रेंच टेनिस स्टार आर्थर फिल्स को 6-2, 6-4 से शिकस्त देकर बार्सिलोना ओपन के फाइनल में जगह बना ली। रूसी खलाई शटल बैनुल अक़वामी स्टेशन से ज़मीन पर वापस आई। 3 खलाबाज 220 दिन तक खला में रहे। खलाबाजों में 70 साल पेटीट भी शामिल था। अमेरिका में एयर टैक्सी मुतारिफ शहरी 15 मिनट से भी कम वक्त में एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। एविएशन स्टार्टअप आर्चर का एयर टैक्सी मंसूबे का ऐलान। आर्चर के मिडनाइट एयरक्राफ्ट का मॉडल न्यूयॉर्क में पेश। चीन के सूबे शॉन्टोंग में सालाना पतंग फेस्टिवल शुरू। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। और हैप्पी बर्थडे अली अजमत। पाकिस्तानी पॉप स्टार अली अजमत 55 बरस के हो गए। अली अजमत ने बॉलीवुड में भी आवाज का जादू जगाया।